हेलो एवरीवन। अगर आपको केमिस्ट्री से लगता है डर, अगर केमिस्ट्री का इक्वेशन समझने में होता है दिक्कत, अगर आपको केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स होते हैं एक केमिकल रिएक्शन का, उसको होता है समझने में परेशानी। अरे भाई, केमिस्ट्री में बहुत ही लोचा भरा हुआ है। कैसे सीखेंगे? लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको केमिस्ट्री से डर जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, जिस कोई भी बोर्ड हो जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना हो, हर लोग के लिए यह वीडियो, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के इंट्रोडक्शन को जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बोलता है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू न्यू वंस। एग्जाम्पल में व्हेन हाइड्रोजन गैस H2 combines with ऑक्सीजन गैस O2 टू फॉर्म ऑफ वाटर H2O। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, एक न्यू सब्सटेंस बनाने का। जैसे में यहाँ पर आप डायग्राम में देख लिए होंगे, यह क्या है CH2 है, यहाँ क्या है O2 ने दो चीज टूटा, ठीक है, क्या बनाया CO2, यानी CH4 और यहाँ पर 2CO2 है, दोनों कंबाइन हुआ, यहाँ बना दिया CO2। और वह CO2 क्या कर जाता है, केमिकल रिएक्शन किया और क्या बना दिया 2H2O बनाया। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। यानी एक सब्सटेंस है या बहुत सारे सब्सटेंस है, वो मिल गए और फिर नया को सब्सटेंस का उत्पन्न कर दिए, यानी उसका जो है विकास कर दिए, यही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अरे भाई, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक क्या होता है, रसायन क्या होता है, ठीक है ना। ए प्रोसेस वियर रिएक्टेंस चेंज इनटू प्रोडक्ट, कि ऐसा प्रोसेस जिससे जो है क्या हो, चेंज हो, क्या हो, चेंज हो, कोई नया प्रोडक्ट हो। जैसे में रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सपोज्ड ए मॉइस्ट एयर। जैसे में कभी आयरन का नाम सुनेंगे, आयरन देखे होंगे, तो आयरन में क्या लग जाता है, जंक लग जाता है। तो जब जंक लग जाता है किसके कारण लगता है, एक जो है मॉइस्चर, यानी हमारे वातावरण में जितने भी मॉइस्चर उपस्थित हैं उसके कारण यहाँ पर क्या लग जाता है, जंक लग जाता है। जैसे में 4Fe प्लस 3CO2, राइट एरो लगाना है, यानी इक्वल टू यहाँ पे होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू होगा 2Fe2O3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है ना, यहाँ पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, जैसे कम्बिनेशन करना, यानी जला रहे हैं, यहाँ पे रस्ट हुआ, यहाँ पे डायग्नेशियंस हुआ, फोटोसिंथेसिस, और सारे क्या क्या हैं, हमारे वातावरण से मिल रहे हैं। यानी हम लोग जब हाथ वॉशिंग करते हैं, जब हाथ को साफ करते हैं, तब भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है, झाग उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, झाग उत्पन्न हो रहा है। ताला को देखिए, या आप अपने लोहे के गेट को देखिए, या जो भी लोहे का सामान है आयरन का जो है, वहाँ पे क्या लग जाता है, कुछ भूरा कलर का हो जाता है, वो क्या है, एक जंक लग जाता है। यानी वहाँ पर क्या हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, जिससे वह रस्ट हो जाता है, यानी रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग का मतलब ही क्या हुआ, माने वहाँ पर कुछ मटेरियल आके जम गया, यानी एयर से मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन समझ गए, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। तो रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। कुछ सिंबल कुछ फार्मूला लेकर के इसको हम समझेंगे। जैसे में द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो के बीच में होगा। यानी देखिए, यहाँ पर एक H2 है और H2 में O2 रिएक्ट किया तो H2O बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और यह दो भाग में बट गया। क्या बन गया, O
H मैंने H2O यहाँ पर बना, H2O यहाँ पर बना, यानी दो चीज, दो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल गया। उसी तरह से H2+O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जब मिल जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? H2O, यानी जल बना देता है। क्या बन जाता है? जल बन जाता है। केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए तो केमिकल रिएक्शन दो पार्ट में है बांटा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब है जब दो चीज आपस में मिल गया और मिलने के बाद एक नया चीज का प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया, ही प्रोडक्ट कहलाता है। और दो चीज जो मिलता है उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कोल यानी सी, ऑक्सीजन यानी O2, दोनों मिल गया तो क्या बनाया? CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। यानी जो भी, जैसे आपको बैलेंस करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा तो आप क्या करते हैं? जैसे में आप मान लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने हैं, एक ट्रिक से समझते हैं, एक चीज से जानते हैं। जैसे में आपके पास पैसा 500 रुपया है, ठीक है। आपको क्या करना है? उसको बैलेंस करना है, कितना है? 1 महीना तक। तो आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, दोनों साइड बैलेंस बैठाते हैं, कितना खर्चा कहाँ होगा, कितना खर्चा कहाँ होगा। उसी तरह से केमिकल इक्वेशन वो भी कुछ अपना बैलेंस बैठाता है कि भाई हम कितना बैलेंस बैठाएं कि हमको उतना ही आउटपुट मिल जाएगा। तो उसी तरह से बोलता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बोलता है इंश्योर द कन्वर्जेशन ऑफ मास एटम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम जब एटम रखते हैं, ठीक है, जब अणु को रखते हैं, तब उसके बीच में हम कुछ बैलेंस बैठाते हैं। जैसे में बैलेंसिंग द वाटर फॉर्मेशन इक्वेशन, जैसे वाटर को बैलेंस करना होगा, जैसे 2H2O है। अब हम लोग जो जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही हुआ कि दो दो क्या है, ए और बी दो हैं, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बने? कॉम्बिनेशन कर लेंगे, यानी एक साथ मिल जाएंगे। जिस तरह से कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी जब एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जब ऑक्सीजन जो है कंबाइन होगा, वह रिएक्टेंट्स करता है, वही कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे में बर्निंग ऑफ मीथेन, यानी मीथेन को बर्न करना है तो CH4+O2 है, बराबर में क्या होगा? CO2H2O बन गया। तो दोनों तरफ बैलेंस बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए CH4 है, ठीक है, और क्या है? +O2 है, और बराबर में क्या है? CO2 अब +H2O है, यानी यहाँ पर दो आया। तो हम क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए? देखिए, तो यहाँ पर दो बैठा देंगे अगर हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 बैठा दिए, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 बैठा दिए, तो यह भी 2 दूनी 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया, यानी H4 हो गया। H4 है, इसको बैठाने के लिए हम कर रहे हैं, सर H4 को हम बैठाने के लिए कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन दोनों में 4 होना चाहिए। जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है? इसमें 2 ही हाइड्रोजन, इसको नहीं लेकर चलिए अभी, तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन हुआ। तब क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 पुट कर दिए, तब हमको हाइड्रोजन 2 मिल गया, 4 हो गया। लेकिन ये 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 ही हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर भी पुट करना है, तो यहाँ भी 2 पुट कर दिए। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए है और बी है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों आपस में क्या हुआ? कंबाइन किया। तो जब कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? दोनों मिल जाएगा एक दूसरे में, तो यही कॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी कंबाइन करना। जैसे आप हैं, जैसे आप है, ठीक है, राम है, चलिए मान लीजिए राम, कोई राम है, सुन रहे हो तो ठीक है, और एक श्याम है, श्याम है, ठीक है। दोनों अलग अलग रहोगे तो शक्ति कम रहेगा, लेकिन दोनों मिल जाओगे आपस में, ग्रुप बना लोगे, यानी राम और श्याम दोनों आपस में मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? पावर ज़्यादा आ जाएगा। यानी एक दोस्त अकेला है, दूसरा दोस्त भी अकेला है, लेकिन दोनों दोस्त आपस में अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा शक्ति हो जाएगा। जिस तरह से चींटी को देखें तो अकेली चींटी जो है क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? लेके जा रही है, लेकिन उसमें देखिएगा बहुत सारे चींटियाँ
आपस में मिल जाती है, तो यानी उसका बोझ कम हो जाता है। तो यही कम्बिनेशन का मतलब है। कम्बिनेशन डेट मीन्स द पावर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक्स रिएक्शन। ही क्या होता है? इसका मतलब ही यह होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बना दे। जैसे में ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिल गए, कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना दिए, तो यही होता है सिंथेटिक्स रिएक्शन। यानी जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं यानी बीच प्लस, यानी यह रिएक्टेंट है, और जो मिल आया वह प्रोडक्ट हुआ। जैसे में फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया N2 प्लस 3H2O, तो 2NH3 होगा। किस तरह से होगा? N2 है, ठीक है, प्लस H2 है, आपस में मिल गया तो NH3 बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर H कितना है? यहाँ पर H 3 है, यहाँ पर H 2 है, तो यानी कम्बिनेशन करना होगा। यहाँ हम 2 पुट कर देते, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ हम 3 पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा? 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, ये भी 6, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही था। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही यह हुआ, आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट है आपस में मिला हुआ, दोनों टूट गया तो अलग अलग हो गया। यानी दो दोस्त हैं, ठीक है ना, दो दोस्त हैं आपस में साथ में, लेकिन किसी कारण से दोनों में झगड़ा हो गया, तो वो अलग हो गए, वो अलग हो गए, यानी दोनों में तो भाई शक्ति कम हो गया। यानी ए और बी है, क्या किया? ए प्लस बी बना दिया। क्या बना दिया? ए प्लस बी, यानी दोनों सिमिलर थे लेकिन ये दोनों अलग अलग हो गए। यही डीकम्पोजिशन का मतलब हुआ। डीकम्पोजिशन डेट मीन्स, बात से सोचिए, यानी आपका ग्रुप है, ग्रुप को टूटना। द कंपाउंड ब्रेक डाउन द सिंपलर सब्सटेंस। जब कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा एक सिंपलर सब्सटेंस, यानी अकेला सब्सटेंस में, अकेला अकेला सब्सटेंस में, तो वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे में डीकम्पोजिशन में से हाइड्रोजन, जिसमें अगर हम मान लीजिए H2O है, ठीक है, H2O2 है, तो क्या बन रहा है? H2O प्लस O2 बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को कॉम्बिनेशन करना होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो हम क्या करें? यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, तब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट बोलता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट? का मतलब ही होता है कि ऐसा एलिमेंट जो रिप्लेस करे अनदर इन अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड के फॉर्म में। जैसे में जिंक डिस्प्ले कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी जिंक जो है डिस्प्लेइंग करेगा कॉपर सल्फेट को, कब करेगा? जब Zn प्लस CuSO4 हो जाए, और क्या हो जाता है? ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। जैसे में ए है, ठीक है, एक सब्सटेंस है, एक मिनट, मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ठीक है, और यहाँ दोनों मिल गया आपस में, यानी यह क्या किया? रिएक्टेंट किया। इसी तरह से AC एक सब है, ठीक है, अब यह क्या किया? बी से मिल गया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन देखिए किसका किसका कैसा शो किया, हम दिखाते हैं आपको। जिसको हम रिएक्टेंट मान लिए, इसको हम रिएक्टेंट मान लिए, जिसको हमको तोड़ना है, और यह उसका प्रोडक्ट बन के आ गया। ए जो है अकेला सी से कंबाइन कर लिया, तब इस तरह का हो गया, और बी अकेला पड़ गया। और जैसे इसको भी लेके चलिएगा, इसको अगर हम रिएक्टेंट मान लें, इसको प्रोडक्ट मान लें, तो बी क्या किया? कंबाइन किया किसके साथ? सी के साथ, ऊपर आ गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका ये भी उसी तरह से हो गया। तो इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल रिप्लेसमेंट। डबल का मतलब ही हुआ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन दो कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज करना। जैसे में दो है, ठीक है, दो आयंस है, यह दोनों मिल गया आपस में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से चल रहा है कि ऊपर वाला को रिएक्टेंट मान लिया है और नीचे वाला को प्रोडक्ट मान लिया। रिएक्टेंट यानी जो रिएक्टेंट करे और जो उससे मिले उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे में कोई भी सामान लेंगे, आप एक कंपनी खोले, ठीक है, कंपनी में आप क्या कर रहे हैं कि नमक है, नमक में कुछ केमिकल मिला रहे हैं, ठीक है,
अब हमको आप क्या कीजिएगा, एक चीज आपको कमेंट करना होगा, साल्ट का जो मिला रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर जो AgNO3 जो है, AgNO3, AgNO3 को क्या कहते हैं, AgNO3 को हम क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आज का होमवर्क आपको ये हो गया कि AgNO3 को हम क्या कहते हैं, AgNO3 को हम क्या कहते हैं, HW आपका होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे दो दो प्रोडक्ट है ए और बी, ए जो है डी के साथ कॉम्बिनेशन किया और बी जो है सी के साथ कॉम्बिनेशन किया, इस तरह से बन करके जो ए और डी एक जगह मिल गया और सी और बी एक जगह मिल गया, यही रिएक्टेंट, यही प्रोडक्ट होता है। अगर नीचे से लेकर चलेंगे तो उसी तरह से चलेगा, यानी सी जो है किसके साथ कर लेगा, डी के साथ, और डी जो है ए के साथ कर लेगा। इसी तरह को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन कंपाउंड, कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन करना ही डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एग्जाम्पल में प्रिपेयर्ड बिटवीन सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दो चीज है, तो AgNO3 में NaCl को कॉम्बिनेशन किया तो AgCl प्लस NaNO3 बन के यहाँ पर आ गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन किए। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन का मतलब होता है जंक लगना। जैसे आपको शुरू में ही आपको बताया, पिक्चर दिखाए थे, उसमें आपको बताया था कि कोरिजन क्या होता है। कोरिजन यानी जंक लगना, लोहे के गेट में जंक लगना ही कोरिजन कहला रहा है। जैसे ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द रिएक्शन विथ द इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट से जो रिएक्शन करके जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है, ये कोरिजन कहलाता है। कोरिजन का मतलब होता है जंक लगना। क्या होता है, जंक लगना, ठीक है, कोरिजन का मतलब। बोलता है एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जब जंग लग रहा है, जंग कहाँ लगता है, रस्टिंग करना, आयरन में जब जंग लगा, जैसे जैसे में Fe प्लस O2, तो क्या बनेगा, Fe2O3 मिल रहा है, बन रहा है, यानी Fe क्या है, Fe का मतलब आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Fe को बैलेंस करना है, यानी Fe4 है, यहाँ पर क्या है, Fe2 यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो इसको रिएक्टेंट करेंगे, यानी हमको क्या करना होगा, 3O2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 4 है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन कर देते हैं, 4 Fe हो गया, यानी 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 यहाँ पे Fe हो गया, यहाँ भी 4 Fe हो गया। यहाँ पे O2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर O2 देखिए 3O2, और यहाँ पर 2 3, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इस तरह से आपको कोरिजन बन के आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल ताला है, ठीक है, यहाँ पर एक जंग लगा, यानी हम आपको इस जो ये जो है, इसी को हम डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे में यहाँ पे Fe है, यहाँ पर क्या है, Fe यानी आयरन हुआ, जो H2O के साथ रिएक्टेंट करने के बाद FeO2 बना रहा है, ठीक है, यानी Fe प्लस O2 या ऑक्सीजन है, जो वाटर जो है से रिएक्शन किया, यानी आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर दोनों से क्या किया, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिक्स आयरन ऑक्साइड बना रहा है, जिसको FeO2H2O इस तरह का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यह ऑक्सीडेशन किया और यह रिडक्शन किया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो ऑक्सीजन से जो काम करे, जो रिएक्शन करे वो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन से ना करे वह रिडक्शन कहलाता है। उसी तरह से यहाँ भी आपको डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पर भी आपको शो किया हूँ, यहाँ पर भी मैं बताया हूँ। ऊपर रस्ट पार्टिकल है और आर्बोरिक साइट है, जहाँ पर एक क्या कर रहा है, जंग लग रहा है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी का मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी सामान रखते होंगे वह काला पड़ जाता है, जैसे टमाटर रखे, ठीक है, उसमें काला काला कुछ धब्बा जम जाता है,
या आप रोटी रखते हैं या ब्रेड बहुत दिन तक आप रख देते हैं, तो इस तरह का परत जम जाता है। किस तरह का? इस तरह का परत जम जाता है। या जो परत जम जाता है इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। इसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी, यानी खराब हो गया। हम लोग क्या करते हैं? बिक देते हैं उसको कि सही नहीं है। चलिए आज उसके बारे में समझ जाते हैं। रेंसिडिटी क्या है? स्पोलिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यानी वो होता किस तरह से है? वह होता इस तरह से कि जिसमें फैट्स हो, जिसमें ऑयल की मात्रा हो, वह क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ वह रिएक्टेंट कर जाता है और वह जो है रेंसिडिटी बन जाता है। जैसे में साल्ट, नट्स और वाइल टर्निंग अनप्लेसेंट, जिसमें यहाँ पे आपको कुछ नट्स में देख सकते हैं जहाँ पे वाइल है। जैसे आप ब्रेड का पकौड़ा खाते हैं, आप क्या करते हैं? ब्रेड का पकौड़ा खाते हैं। तो ब्रेड का जब पकौड़ा खाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरह का कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो इस तरह का जम जाएगा। तो इस यह जो कालापन जो जम रहा है, यही कालापन को रेंसिडिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे में यहाँ एक टमाटर है, टमाटर को आप देखिएगा, आप कुछ दिन रख दीजिएगा, टमाटर थोड़ा काला काला हो जाएगा और धीरे धीरे इस कलर में हो जाएगा। तो यही समझिए कि यहाँ पर रेंसिडिटी हो गया। यह आप प्रेडिकल भी अपना घर में कर सकते हैं। जैसे में नॉर्मल सेल है, ये क्या है? नॉर्मल सेल है। अब क्या? सेल अटैक बाय फ्री रेडियम। अब इसमें कुछ जो है मॉइस्चर अटैक किया एंड ऑक्सीडेशन हुआ और उसके बाद क्या? सेल जो है ऑक्सीडाइड हो जाता है। तो इस तरह का बन जाएगा। यही कहता है रेंसिडिटी। ठीक है। इसका पीडीएफ भी मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा इसका। ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी भी कुछ दिया हुआ है, तो उस एक्टिविटी को भी समझना है। ठीक है। तो सबसे पहला बोलता है एक्टिविटी नंबर 1 कि द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर स्टूडेंट वियर सब्स्टिट्यूट इंग्लिश। इस तरह का लिखा है जिसमें 3.4 mm का एक लॉन्ग रिबन का एक लेंगे, यानी यह रिबन का एक लेंगे। ठीक है। रब उसको रबिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे? रबिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे? घिसेंगे। होल्ड टू पेयर टंग्स एंड बर्न्स ए स्पिलिंग लैम्प बर्नर एंड कलेक्ट एड्स फ्रॉम द वॉच ग्लास एंड सो इन फिगर। जैसे कलेक्ट करें उसके बाद, और कलेक्ट करने के बाद उसको बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको भी बर्न करेंगे और क्या मिलेगा हमें वह चलिए देखिए। सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पेयर ऑफ टंग एंड बर्नर। उसके बाद कुछ टंग और बर्नर लेंगे और मटेरियल में मैग्नीशियम रिबन एंड सैंड पेपर लेंगे। यानी एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम का एक रिबन लेंगे, एक सैंड पेपर लेंगे, एक पेपर होता है उसका अलग पेपर ही आता है, वो सैंड पेपर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर यह होगा कि टेक मैग्नीशियम रिबन एंड रब इट सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको क्या करेंगे? सैंड पेपर जो मिलेगा उसमें रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे? होल्ड टू कुक पेयर टंग बर्न एंड विथ बर्नर। और वह क्या देखेंगे कि वहां पे है ना बर्न हो रहा है, यानी वह जलने लगा। तो ऑब्जर्व हमें क्या मिलेगा कि मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन बाय प्रोड्यूसिंग दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। फिर वह बर्न होने के बाद व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। इसका मेन कंक्लूजन यह निकलेगा केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे रासायनिक जो है विक्रिया हो रही है। ठीक है। जैसे Mg, हम क्या लिए? मैग्नीशियम लिए और ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट किए, MgO मिल के बन गया। क्या मिला? MgO मिला। यानी 2 Mg यहाँ बैलेंस कीजिए, O2 हो गया। तो यहाँ पर भी एक लगाएंगे तो 2 MgO 2 Mg हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस तरह का रिएक्शन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 कि टेक हैंड रिएस्टेट एंड सोल्यूशन। ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें पोटासियम आयोनाइड सोल्यूशन देंगे। व्हाट यू ऑब्जर्व, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? उसके बाद आप ऑब्जर्व ये करेंगे पोटासियम इन एनोआइड एंड लीड्स नाइट्रेट आर कंबाइन एंड अंडरगो डबल रिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डबल रिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराता है। डबल रिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा कि जब 2 या 2 से अधिक मात्रा में जब रिएक्शन हो रहा है तो पोटासियम आयोनाइड होगा, नाइट्रिक एंड प्रोड्यूस ए पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा और लीड्स आयन, उसके बाद वहाँ पे आयंस होगा एंड आयोनाइड आयंस, उसके बाद उस आयन को आयोनाइड्स करेंगे और मीट फ्रॉम येलो
प्रिसिपेट, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक येलो कलर का प्रिसिपेट मिलेगा। यह इक्वेशन को हम PbNO3 का होल 2 प्लस Ki को कहेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर आएगा PbL2S। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 भी उसमें दिया हुआ है। ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक के एक्टिविटी हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है एक्टिविटी 1.3 क्या बोलता है, टेक ए फ्यू जिंक ग्लिसरीन इन ए कॉन्साइल फ्लैक्स एंड टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक का ग्लिसरेंस लेंगे और ऐड डक्टाइल हाइड्रोलिक एसिड यानी और सल्फ्यूरिक एसिड, दो चीज H2SO4 और HCl दोनों को लेंगे और डक्टाइल करेंगे। उसके बाद काउच क्या निकलेगा, हैंडल टू एसिड विथ केयर। उसके बाद आप हाथ में सही से एसिड लेंगे, इसको आसानी से हम केयर कर सकें। उसके बाद टच द कॉन्सियल फ्लेश और टेस्ट ट्यूब, उसके बाद कॉन्सियल फ्लेश करेंगे और टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। इट कैन चेंज इट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अनुसार वह कुछ चेंज होगा। जैसे में यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन हमें क्या निकलेगा, कंक्लूजन यह निकलेगा कि जो भी हाइड्रोजन गैस है प्रोड्यूस करेगा एक कॉनिकल फ्लेश, एक कॉनिकल फ्लेश को क्या करेगा, गेट करेगा, पाएंगे हॉट, वह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ डील, वहाँ पर कुछ एक्शन होगा, इसके कारण कॉन्सिकल फ्लेक्स जो है वहाँ पर गर्म हो जाएगा तो H2SO4 बनेगा। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्जर्व इनटू द फॉर्म ऑफ बबल्स एकोमाइड बाई ब्रिक्स सेंस, उसके बाद वहाँ पर ऑब्जर्व होगा और बबल्स करेगा और उसका ब्रिक्स इनबिट साइंस करेगा। जैसे Zn यानी जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H2SO4, दोनों कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लग रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे करेगा यहाँ पर थोड़ा समझ जाइए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। Zn है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये Zn जो है ना, Zn कर देगा SO4 से रिएक्शन, तो H2 भाई बाहर निकल जाएंगे, H2 बाहर निकल, जैसे यहाँ पर Zn है SO4 को ले लिया और H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकला, हाइड्रोजन क्या है, उड़ गया। यह जो सिंबल देखते हैं ना, यह जो सिंबल देखते हैं, इस सिंबल का मतलब है कि H2 जो है उड़ गया यानी हवा में चला गया। ठीक है ना, यही पॉइंट्स आपको था। ठीक है, तो जितने भी चीज आप लोग पढ़े केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, इस सारे एनसीईआरटी बुक बेस्ड थे। ठीक है, सब कितने थे, एनसीईआरटी बुक बेस्ड थे, जिसमें सारे के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा। एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्टिविटी दी हुई थी 1.1, 1.2, 1.3, इस तीन एक्टिविटी को हम लोगों ने देखा। उसमें बहुत सारे एक्टिविटी हैं, उस एक्टिविटी को आपको क्या करना है, उसका आंसर जो है, उसका आंसर जो है हमें कमेंट में बताना है। आपको क्या करना है, आंसर को खोजना है और उसको कमेंट में हमको बताना है कि हर एक्टिविटी का क्या आंसर होगा। ठीक है, और इसका हम पीडीएफ्स की बात करें, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, देखिए एक्टिविटी 4 भी है, तो एक्टिविटी 4 भी आपको हम यहाँ पर दे दिए हैं, एक्टिविटी 4 को भी समझ जाइएगा। और एक्टिविटी 5 आपका पढ़ा होगा, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 7, ये जितने भी सारे एक्टिविटी हैं सारे को आपको समझना है, सारे को आपको देखना है और उसको अपने मन में एनालिसिस करना है कि किस तरह से हम जो है एक्टिविटी को समझें, जिससे आपका जो है लर्न कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे समझ आएगा कि उस एक्टिविटी को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उस एक्टिविटी का हमें सिर्फ आंसर चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिखना होगा। एक्टिविटी 1.4 तक आपका करवा दिए, 1.5, 1.6, 1.7 जितने भी एक्टिविटी हैं सारे का लिख देना होगा ऊपर, एक्टिविटी 1.5 का ये आंसर है, एक्टिविटी 6 का ये आंसर, ऐसे करके हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे समझ भी आए कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है मेहनत करने में। ठीक है ना, और मज़ा आया कि नहीं आया नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा, एनर्जी कुछ मिला आपको, कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक और चीज़
आपका जो पीडीएफ है, इस चैनल, इस जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और कॉन्सेप्ट समझना हो, समझने नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।